हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, हमारी ब्लूप्रिंट एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी हिंदी की ब्लूप्रिंट। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें आप लोगों की फिज़िक्स की ब्लूप्रिंट, केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट, आप लोगों की इंग्लिश की ब्लूप्रिंट और आप लोगों की बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट, जिसमें कि इंग्लिश की ब्लूप्रिंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि हिंदी में आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी तो उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एज वेल एज उसकी पीडीएफ बनाकर भी प्रोवाइड की है। अगर आप लोगों ने वाली वीडियोज़ नहीं देखी है और वो पीडीएफ आप लोगों के पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा करके देख सकते हैं एंड वीडियोज़ की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जा करके आप उन वीडियोज़ को भी देख लेना। आपको सारी ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एज वेल एज उसमें मैंने रिड्यूस सिलेबस भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आप लोगों की हिंदी की ब्लूप्रिंट। तो हिंदी की ब्लूप्रिंट आप लोगों को मुझे अपने खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। जो आप बस एक ही चीज़ मुझे करना है वो है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको समझाना है, जो कि मैं इस वाले वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो देखो, हिंदी की ब्लूप्रिंट में यहाँ साफ साफ लिखा है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का होने जा रहा है एंड 3 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। अब देखो, अब हिंदी में दो चीज़ होती है गाइस। जैसे आप लोगों की बुक है आरोह भाग 2, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है पोइट्री पार्ट और दूसरा होता है चैप्टर या फिक्शनल पार्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टोरी वाला। ठीक है, जनरल भाषा में बात करें तो एक कविता होती है और एक आप लोगों का पार्ट होता है ना। ऐसे 2 पार्ट होते हैं। तो उसी की बेसिस पे इन्होंने ब्लूप्रिंट का डिवीज़न किया। तो आरोह भाग 2 में जो काव्य खंड यानी सारी पोएम्स, तो आरोह भाग 2 में जितनी भी पोएम्स है एक्सपेक्ट रिड्यूस्ड पोएम्स, तो उसमें से आप लोगों को 17 नंबर का पूछा जाएगा, जिससे कि इनने काव्य खंड दिया है नंबर 1 डाल के, आरोह भाग 2 का काव्य खंड। अब देखो, काव्य खंड के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। कवि परिचय पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। सौंदर्य बोध पूछा जा सकता है, भाव एवं विशेष पूछा जा सकता है, विशेष वस्तु। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोगों से काव्य खंड में से पूछी जाएंगी। तो ये टोटल कैरी करेंगे आप लोगों का 17 नंबर, जिसमें से कि 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लोगों की जो कविताएँ हैं वो 17 नंबर कैरी कर रहे हैं। तो आप लोगों को पोएम्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को फुल आप लोगों की पोएम एज वेल एज चैप्टर हिंदी इंग्लिश दोनों के वो भी समझाने वाला हूँ और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल पे एंड तक बने रहें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है काव्य बोध। ठीक है, एक होता है काव्य खंड और एक होता है काव्य बोध। तो देखो, काव्य खंड में क्या होता है, जैसे आप लोगों की कोई पोएम है, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन कि पोइट्री क्या होती है, पोइट्री का इतिहास, जैसे देख सकते हैं ना, संहिता का इतिहास पूछा गया है, कवि परिचय पूछा गया है। वही काव्य बोध में क्या होता है कि कविता के अंदर क्या है। जैसे अगर XYZ कोई भी कविता है, हरिवंश राय बच्चन जी की अगर कोई कविता है, तो उसमें अगर पूछा जाता है कि यार ये जो पोएट है इसने अलंकार कौन सा यूज़ किया, इसमें रस कौन से है आप लोगों के, है ना, इसमें मात्राएं कैसी है, ठीक है, इसके शब्द गुण बताइए, शब्द शक्ति बताइए। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है। तो काव्य बोध में से आप लोगों को 9 नंबर का पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं, तो वैसा ही है। तो काव्य बोध में से आप लोगों को 9 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आते हैं हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड यानी चैप्टर वाले पार्ट पे। तो चैप्टर वाले पार्ट पे आप लोगों को यहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चैप्टर वाले पार्ट में क्या आएगा, लेखक परिचय। जैसे आप लोगों को कोई चैप्टर दे रखा है तो उसका जो भी राइटर है उसका आप लोगों को पूछा जाएगा कि लेखक का परिचय लिखिए। ठीक है, व्याख्या, संदर्भ, जैसे एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया, एक कुछ लाइन दे दी गई और बोलते हैं कि इसको डिस्क्राइब करो कि ये लाइन कौन से चैप्टर से है। हमको लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पाठ से हमारे आरोह भाग 2 के पार्ट नंबर इससे ली गई है, जिसके के लेखक ये है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के आरोह भाग 2 के गद्य खंड से आप लोगों को पूछा जाएगा, जो कि 17 नंबर कैरी कर रहा है। देखो, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आपको और क्लियरली मैं समझा दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को 17 नंबर के आएंगे, जिसमें से कि 6 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2, 3 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1 बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास भाषा बोध। तो भाषा बोध यानी आप लोगों के जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है, वो जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गया। ठीक है, आप लोगों का अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, इसके साथ साथ जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट है वो, तो ये ग्रामेटिकल पार्ट आप लोगों को 12 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। देख क्या क्या पूछने वाले हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ें।
12 नंबर का पूछा जाएगा 5 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 और 3 नंबर का एक क्वेश्चन इसी तरह यहीं से रहेगा। अब आते हैं हमारी दूसरी बुक पे जो कि है वितान भाग 2। तो वितान भाग 2 में से आपको पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न यानी आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो क्वेश्चन है या फिर उसमें जो चैप्टर है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 7 नंबर के लिए आने वाले। पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न यानी सिंपली सोच लो जो चैप्टर है उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका सीधे डायरेक्टली चैप्टर से कोरिलेट करता है। तो ऐसे 7 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 6वें नंबर पे हमारे जो ब्लूप्रिंट में दिया है वो दिया है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये है आप लोगों के टिपिकल चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें आप लोगों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगेन ये 7 नंबर के रहेंगे, 5 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ये भी आप लोगों की स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चैप्टर से आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मान लो आपने एक अगर कोई चैप्टर पढ़ा जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन अपना वो कोई भी ऐसा रैंडम सोच लो ना यार कि कोई भी चैप्टर पढ़ लिया आपने, ठीक है, जैसे आपका इंग्लिश में वो है पहला चैप्टर लास्ट लेसन, तो लास्ट लेसन का मतलब जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर उसके कैरेक्टर स्केच लिखिए। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन कि लास्ट लेसन क्यों बोला है उस चैप्टर उस वाले जो आपका चैप्टर है उसको, तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों से पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को 7 नंबर के लिए पूछे जाएगा। 7वें नंबर पे आता है आपका अपठित बोध यानी अनसीन, पूरा अनसीन जो चीज़ होती है। अपठित का मतलब ही होता है कि आपने उसे कभी देखा नहीं होगा। ये चीज़ अपन गए बचपन से सॉल्व करते आ रहे। अनसीन दैट मीन्स अनसीन पैसेज एज वेल एज पोएम। आप लोगों को कोई भी रैंडम एक अनसीन पैसेज एज वेल एज एक पोएम दे दी जाएगी जिससे आप लोगों को एक कंक्लूजन निकालना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा। ये आप लोगों को अन्य 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। एक तो आपको पैसेज आएगा अनसीन या तो पोएम आएगी, ठीक है, तो 3 नंबर के लिए पूछी जाएगी। 8वें नंबर पे आता है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन 2 टाइप के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। देखो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले साल और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इस साल भी करूँगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में से आप लोगों को दोनों पूछे जाते हैं और में एक औपचारिक होता है एक अनौपचारिक होता है और आपकी चॉइस होती है कि आप लोगों को कौन सा करना है। तो ये पत्र आप लोगों को 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। 9वां और आखिरी आता है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में आप लोगों को निबंध लेखन लिखने आएगा 4 नंबर के लिए, जिसमें से कि आपको 4 नंबर में से 3 नंबर दिए जाते हैं निबंध पे और आप लोगों को 1 नंबर की रूपरेखा लिखने आती है। तो क्या होती है रूपरेखा ये सब भी मैं आप लोगों को जब निबंध के बारे में बात करूँगा तब बता दूंगा। यहाँ पे आपके पेपर के बारे में कुछ चीज़ें हाईलाइट्स मेंशन है कि 40% आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप, 40% आप लोगों का सब्जेक्टिव एंड 20% डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कि प्रश्न नंबर 5, ये सब गाइस ऐसी ही बातें हैं, इसको छोड़ देते हैं हम, इससे पहले भी मैं समझा चुका, उतने ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं हमारे रिड्यूस सिलेबस पे। तो रिड्यूस सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, पाठ्यक्रम में हटाए गए विषय वस्तु। तो देखो सबसे पहले हमारी जो बुक है आरोह भाग 2, उसमें से 2 खंड है, आपको बताया हमने, काव्य खंड और अपना गद्य खंड। तो काव्य खंड में से जो चैप्टर हटाए गए, जो पोएम हटाई गई है वो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये जो आप लोगों का पूरा जो पोएम है इसको हटा दिया गया, इससे आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। दूसरी जो आप लोगों की पोएम है वो है फिराक गोरखपुरी, ये भी पूरी तरह से हटा दी गई है। अब बात करते हैं आरोह भाग 2 के गद्य खंड की। तो गद्य खंड में आप लोगों की जो गद्य हटाए गए हैं 2, वो है ये विष्णु खरे, ये वाला जो चैप्टर है पूरा पार्ट हटा दिया गया है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ दूसरा जो हटाया गया है वो रजिया सजाद जहीर, तो ये जो है इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे वितान भाग 2, हमारी दूसरी बुक, इसमें से एन फ्रैंक, ये जो आप लोगों का चैप्टर है इसको हटा दिया गया। एन फ्रैंक डायरी के पन्ने, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया। तो ये है आप लोगों की हिंदी की ब्लूप्रिंट। कुछ दिनों में आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कीजिए। देखो मैं पिछले 2 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट देते आ रहा हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया मेरे गाइडेंस के अंडर, और वो बहुत अच्छे परसेंटेज भी लेकर के आए। अगर आप भी इस तरह के परसेंटेज लाना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक चैनल पर बने रहें और मैं जो गाइडेंस आप लोगों को दे रहा हूँ आप उसको फॉलो करें। डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो सबकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में। मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।